उत्तर भारत के एक वीरान गांव धनपुर में एक सूखा पड़ा पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। 100 साल पहले वहां एक राजघराने ने करोड़ों का खजाना छिपाया था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक तांत्रिक ने उस कुएं पर काला मंत्र डाल दिया था। कोई भी उस कुएं के पास जाता या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। एक दिन एक युवा खोजी पत्रकार विवेक को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर सच जानना है तो पूर्णिमा की रात अंधे कुएं के पास जाना। वह अकेला कैमरा और रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। विवेक ने देखा कि कुएं की दीवारों पर कोई लिपि उभर रही है। उसने पढ़ने की कोशिश की और अचानक जमीन दरकने लगी। वह कुएं में गिर गया। नीचे एक तहखाना था जो खजानों से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ छूने की कोशिश की, दीवारों से डरावनी परछाइयां निकली और गूंजती आवाज आई, सिर्फ वही ले जा सकता है जो लौटने की उम्मीद छोड़ दे। विवेक आज तक नहीं लौटा, लेकिन उसके कैमरे की फुटेज एक हफ्ते बाद कुएं के पास मिली। विवेक के गायब होने के 1 महीने बाद उसकी बहन रितिका को एक पुरानी पेन ड्राइव डाक से मिली। उसमें सिर्फ एक वीडियो था, विवेक की कैमरा फुटेज। वीडियो में विवेक तहखाने में डर से कांपते हुए कह रहा था, ये खजाना कोई दौलत नहीं, ये तो एक दरवाजा है किसी और दुनिया का। मैं कुछ देख सकता हूं, कोई है यहां, मैं। और वीडियो यहीं रुक जाता है। रितिका ने ठान लिया कि वह अपने भाई को वापस लाएगी। उसने विवेक की सारी नोट्स पढ़ी और उसी रात उसी समय अंधे कुएं के पास पहुंची। इस बार उसे रोशनी नहीं, बल्कि नीचे से सीटी जैसी एक आवाज आ रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। कुएं में उतरते ही उसे वहीं लिपियां दिखाई दी, लेकिन इस बार एक नया वाक्य चमक रहा था, जो सच्चाई देखे वो झूठ में नहीं रह सकता। नीचे उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिस पर विवेक का कैमरा रखा था और एक नोट, मैं यहीं हूं, लेकिन अब मैं वहीं नहीं रहा जो तुम जानती थी। अगर तुम दरवाजा खोलोगी, तुम्हारी दुनिया वैसी नहीं रहेगी। रितिका ने डरते हुए पत्थर हटाया और एक रहस्यमयी रोशनी के साथ जमीन हिलने लगी। कोई दरवाजा खुल रहा था। क्या वह अपने भाई को बचा पाएगी, या वह भी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाएगी? रितिका ने कांपते हाथों से वह पत्थर हटाया। एक गहरी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने सदियों पुराना ताला खोल दिया हो। सामने पत्थरों की दीवार खुद ब खुद अलग होने लगी और एक सुरंग दिखी, ठंडी, धुंध से भरी और अजीब सी ऊर्जा से लिपटी हुई। उसने भीतर कदम रखा। हर दीवार पर विवेक की लिखाई जैसी लिपियां चमक रही थी, लेकिन सबसे आगे एक दर्पण जैसा चमकता पर्दा था, जहां उसे खुद की परछाई दिखी, मगर उसका चेहरा वो उसका नहीं था। वह चेहरा विवेक का था, और वो कुछ कह रहा था बिना आवाज के। जैसे ही उसने पर्दा छुआ, एक झटका लगा और रितिका अंधेरे में समा गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह किसी प्राचीन महल जैसी जगह में थी, लेकिन वहां समय रुका हुआ लग रहा था। चारों ओर लोग थे, मगर सब पत्थर के। विवेक वहां खड़ा था, जिंदा लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में चमक नहीं, रहस्य था। मैंने सच्चाई देखी है रितु। यह खजाना हमें अमरता देता है, पर कीमत है यादें। मैं अपना सब भूल चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। रितिका ने 2 रास्ते देखे। 1, पीछे लौट जाए सब भूलकर। 2, आगे बढ़े और खजाने की असली शक्ति को समझे, लेकिन अपनी पहचान खो दे। अब फैसला उसका था। क्या वह भाई को बचाने के लिए खुद को खो देगी, या दुनिया को बचाने के लिए खजाने को हमेशा के लिए सील कर देगी? रितिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने उसका भाई विवेक खड़ा था, जिंदा लेकिन अजनबी। एक रास्ता था जहां वह सब भूलकर अमरता पा सकती थी, और दूसरा रास्ता सब कुछ छोड़कर लौट जाना, अकेले। उसने विवेक की आंखों में देखा। कहीं गहराई में वह अपने भाई की एक झलक महसूस कर सकती थी, दर्द में डूबी हुई, जैसे मदद की भीख मांग रही हो। रितिका ने फैसला किया। उसने धीरे से विवेक का हाथ थामा और कहा, तुम जो भूल चुके हो, मैं वो याद दिलाने आई हूं। खजाना यादें नहीं छीन सकता, अगर दिल से लड़ा जाए। वह खड़ी हुई और पीछे लौटने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। विवेक भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वे लौटे, दीवारों की लिपियां जलने लगीं, पत्थर के लोग धीरे धीरे इंसान बनने लगे। दरवाजा पीछे से बंद हुआ, हमेशा के लिए।
विवेक ने धीरे धीरे अपनी यादें वापस पाईं और रितिका ने दुनिया को एक ऐसा खजाना लौटाया जो सोने चांदी से कहीं बड़ा था। एक खोए हुए इंसान की वापसी। अंधा कुआं अब शांत है, लेकिन कहते हैं जब अगली बार कोई लालच में वहां जाएगा, दरवाजा फिर खुल